जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर जो कि क्वालिटी फुल हैं, अच्छे शेयर हैं, लेकिन उनके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ी गिरावट इन द सेंस कि 52 वीक लो के आसपास पहुंच चुके हैं। कितना पहुंच चुके हैं? 52 वीक लो के आसपास पहुंच चुके हैं। ये ऑन डिमांड है। ये आपकी डिमांड है कि हमें ऐसे शेयर बताए जाएं जो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, यानी कि 52 वीक लो के आसपास काम कर रहे हैं, उनके अंदर भागने की क्षमता है। ऐसे शेयर मैं लगातार आपके साथ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक। 60 रुपये के आसपास शेयर का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3% गिरावट है, लेकिन अगर आप देखेंगे 6 महीने का चार्ट पैटर्न 22%, पूरे साल का चार्ट पैटर्न 30%। ऊपर से देखिए इस शेयर ने बिल्कुल मतलब बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावट गिरावट उसके बाद सीधा नीचे ही चलता जा रहा है, लगातार नीचे की साइड में गिरता जा रहा है। ठीक है, मार्केट कैप देख लीजिए 44,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या आने वाले टाइम में पोटेंशियल है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात कि मार्केट कैप कितना है, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक पोटेंशियल दिखाई दे रहा कि आने वाले टाइम में हाँ यहाँ से पैसा बन सकता है। लेकिन अब ये नहीं कि यहाँ से अगर आप सोचने लगे कि 5 गुना 10 गुना 20 गुना पैसा होने वाला है, ये दिक्कत अभी जा सकती है। तो शेयर बहुत ही ज़्यादा स्लो काम करता है। 30 रुपये के आसपास, 30 रुपये, कभी 45 रुपये नीचे की साइड में रहता था। लगभग 5 6 7 साल वहीं पर रहा। देख लीजिए कितने समय तक रहा है। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप उठा के देख लीजिए। बीच बीच में थोड़ी सी तेजी बनती थी, उसके बाद फिर गिरावट। अगर आप और थोड़ा सा पहले की तरफ देखते हैं तो देख लीजिए, इसकी हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए। 2016 में 78, फिर नीचे की साइड में गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। हाँ, ट्रेंड अभी जो पहले निगेटिव की साइड था वो ऊपर की साइड में है, लेकिन अभी ऊपर टच करने के बाद जो 52 वीक हाई मारा इसने 89 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, 90 रुपये के आसपास, वहाँ से अच्छी खासी इसके अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई है जी, कि आगे पैसा बना के दे सकता है क्या नहीं दे सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कंपनी के फंडामेंटल कैसे देखने को मिलते हैं। आगे बैंक अगर सही से काम करता है, एनपी ज़्यादा नहीं बढ़ता है, काम आगे सही से करता है तो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, अभी अगर आपको ऐसा शेयर ढूंढना है जो गिरावट में मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों अगर बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की, तो मल्टीपल टाइम इस शेयर को कवर किया गया था 30 रुपये के आसपास, 40 रुपये के आसपास, 45 रुपये के आसपास। चलिए फिर गिरावट हो गई है। ठीक है, ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। रेवेन्यू देखेंगे 7,300 करोड़ का, उसके बाद 7,800 करोड़, अगले क्वार्टर में 8,200 करोड़, उसके बाद 8,700 करोड़, उसके बाद 8,900 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का। चलिए देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो एक सबसे बड़ा मेजर रीजन यही है कि शेयर लगातार गिरावट में देखने को मिल रहा है जी। अब कैसे क्वार्टर के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, अब देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें देखने को मिलती है। फिलहाल देखिए बड़ा शानदार इस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा था, अच्छा खासा 700-800 करोड़ क्वार्टरली बेसिस पे, अचानक गिरा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गिर गया। एक बड़ा रीजन जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों उसके पीछे का रीजन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ग्रोस एनपीए यहाँ पर देखेंगे 1.88% से 1.90% फिर थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि नेट एनपीए फिर भी गिरा हुआ है। कितना? 0.59 से कितना हो गया? 0.48% है। तो हम एकदम से खराब रिजल्ट्स नहीं बोल सकते हैं, रिजल्ट्स अच्छे ही थे। पहले एक दो क्वार्टर में खराब परफॉर्मेंस अगर कोई शेयर दिखा देता है, इसका मतलब नहीं कि खराब हो गया, लेकिन बड़ा प्लेयर बड़ा इस चीज़ का फायदा उठा के शेयर को गिरा देता है, गिरा के फिर खरीदारी करता है। उसका काम यही है कि अच्छी क्वालिटी के शेयर को गिराना है। आप ऊपर फंसे रहते हैं, आप नुकसान में बेच के चले जाते हैं, नुकसान में जैसे ही लोअर लेवल पे बेचते हैं वो खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 25 जनवरी को इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, IDFC फर्स्ट बैंक, तो उस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा PBR आयोनेक्स। दोनों कंपनी एक साथ मर्ज हो गई, 1,132 रुपये का भाव है, अच्छी खासी तेजी बनी थी। कोरोना वायरस में तो बहुत ज़्यादा नीचे तक गिर गया था। कितना? बहुत ज़्यादा नीचे तक गिर गया था। ठीक है, पूरा चार्ट पैटर्न इसमें नहीं दिखाई देगा, मर्जर के बाद सारी चीज़ें ये अलग हो जाती हैं। ठीक है, फिलहाल अगर हम देखते हैं पिछले एक साल से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो अच्छी खासी इसने देखिए 1,300 रुपये से अच्छी खासी तेजी दिखाई। एक शेयर कितना पहुंच जाता है, लगभग हाई देख लीजिए 1,748 रुपये। आज की डेट में 52 वीक लो के आसपास काम करा 1,132 रुपये। मार्केट कैप भी देख लीजिए यहाँ पर कितना है कंपनी का, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है जी। नई नई मूवीज़ आ रही हैं, बढ़िया सब कुछ है,
तो ये गिर क्यों रहा है? उसके पीछे का कारण आता है कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, कंपनी लॉस दिखा देती है। अब ये कुछ कंपनियां ऐसी भी, मैं पर्टिकुलर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी को ऐसा ना ले, मैं आपकी एक कंपनी चल रही है, ठीक है, जब वो आईपीओ का समय आएगा तो आप बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट दिखाएंगे ताकि सरकार के द्वारा अप्रूवल मिल सके, हाँ आईपीओ लेकर आप आ जाइए, आप लेकर आईपीओ आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको फ्री का पैसा मिल गया, सब लोगों ने अप्लाई कर दिया, आपके शेयर्स तो थे, आपने शेयर बेच दिए मार्केट में, आपको एक बड़ा अमाउंट मिल गया, बड़ा पैसा मिल गया, अब वो पड़े हुए हैं, अगले क्वार्टर में आप अच्छा प्रॉफिट दिखाएंगे तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? आपका मनी टैक्स देने का नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप नुकसान दिखाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी कंपनी की रिसर्च ऐसे करें, अनुमान लगाने की कोशिश करें कि क्या टैक्स से बचने के लिए कंपनियां प्रॉफिट कम दिखा रही हैं, ठीक है, या शेयर को बढ़ाने के लिए कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, शेयर के अंदर, किसी शेयर के अंदर बड़ी खरीदारी करके लोग ये रखते हैं तो शेयर को अच्छा प्रॉफिट दिखा देते हैं तो भाग जाता है, अच्छा पैसा इनके पास आ जाता है, उसी से इनकम टैक्स चला जाएगा, ठीक है। समझ में बात आ रही है स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे काम चल होता है? आप समझिए कि बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं, कभी ओला की कंपनी आ रही है, कभी स्विगी आ रहा है, कभी जोमेटो आ रहा है, ये क्या आ रहा है? कौन पैसे दे रहा है इनको जी? कौन? एक गरीब इंसान, रिटेल निवेशक, आप जैसे लोगों को चूना लगाया जा रहा है, बस आपको शेयर दिए जा रहे हैं। अब ये शेयर आने वाले टाइम में भागेंगे नहीं भागेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी परफॉर्मेंस दिखाएगी कंपनी, नहीं मालूम है, धड़ाम से शेयर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। क्या हो रहा है? गरीब इंसान से तो पैसा खींचा जा रहा है सारा। ये आईपीओ आता है अलग अलग कंपनियों का, मार्केट के अंदर कंपनी आती हैं जो परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रही तो अच्छी बात है, लेकिन कितने लूट रहे हैं लोग। आईपीओ के बाद कुछ कंपनियां गिरावट गिरावट गिरावट, गिर गिर के आज तक उठी नहीं है, उसके अंदर एक बार फंस गए तो फंस गए। तो सोच समझ के कि आईपीओ के अंदर कोई कंपनी आई है, मुझे नहीं लगा आईपीओ, मैं खेल लेता हूँ, फिर 5-6 साल के बाद देख रहे हैं वो कंपनी उठी नहीं आज तक कभी, ऐसा भी होता है, ठीक है। सोच समझ के काम करें किसी भी शेयर के अंदर। इतनी सारी कंपनियां हो गई हैं, अब सारा पैसा इधर उधर बटा हुआ है, ऊपर से मार्केट गिरा हुआ है, रिटेल निवेशक का पैसा फंसा हुआ है। सोच समझ के पैसा लगाएं किसी कंपनी के अंदर, क्योंकि आप कहें कि आज मैंने खरीदा है कल को ही शेयर भागना चाहिए, तो देख लें कि जहां पर अच्छे से काम होता है, वॉलेटिलिटी रहती है, आप एसआईपी कर सकें उसके अंदर, गिरावट में आपने खरीदा है, बड़े हिसाब से आपको काम करना होगा, ठीक है। देख लीजिए गिरावट आपके सामने है, कोरोना वायरस के टाइम पे बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी, उसके बाद तेजी बन गई क्योंकि सुधार देखने को मिला प्रॉफिट के अंदर। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर पीवीआर की अगर बात करते हैं, पीवीआर आइनॉक्स की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर सितंबर क्वार्टर एक साल पहले 2000 करोड़ की सेल्स हुई, रेवेन्यू हुआ, उसके बाद 1500 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1100 करोड़, गिरावट लगातार, उसके बाद अचानक बढ़ा 1600 करोड़, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का जो गिरा हुआ था वो रिकवर हुआ, पिछले 2 क्वार्टर में जो कमजोरी थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी खर्चे निकाल देते हैं 479 करोड़ का, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले 472 करोड़ था, तो हम कंपनी को एकदम घटिया नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पॉजिटिव दिखाई रही है। उसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी अच्छा ही है, जो कि कम कम था, बढ़ गया। तो फिर गिर क्यों रहा है त्यागी ट्रेंड? अगर सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, तेजी बनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, तो गिरा क्यों? उसका भी रीजन यहाँ पर देखेंगे। इन सब के बावजूद, इन सब के पीछे एक चीज और होता है, क्या? वो होता है इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज देना, कंपनी पे कर्ज, वो भी जोड़ना पड़ता है, वो भी तो निकालना पड़ेगा। सब कुछ निकालने के बाद जब हम पाते हैं यहाँ पर, तो क्या मिलता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स नुकसान 15 करोड़ का, उससे पहले 238 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 175 करोड़ का नुकसान, तो टोटल मिला के देख लीजिए 12 करोड़ का पिछले अभी सितंबर क्वार्टर का नुकसान था, उससे पहले 179 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 130 करोड़ का नुकसान। पिछले 3 क्वार्टर में इतना बड़ा बड़ा नुकसान दिखाई देगा तो कौन रुकेगा बताइए आप? उससे पहले 2 क्वार्टर में फायदा हुआ, उसके बाद नुकसान नुकसान नुकसान, तो पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा नुकसान कंपनी को देखने को यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो आपकी बात समझ में आ गई सारी, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के रिजर्व्स देखेंगे यहाँ पर, कंपनी के अंदर रिजर्व्स कितना है? 7000 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास, लेकिन कर्ज भी देखिए 8000 करोड़ का कर्ज है कंपनी के पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एफआईडीआईस क्या बैठे हैं या फिर निकल रहे हैं, देख लेते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए 17% थी, तो 17% से 27% बढ़ी है, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ मुझे कंपनी के अंदर लगी। तो प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ती है यहाँ पर क्योंकि मर्जर के बाद दूसरे एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर एफआईज देखिए कितना था, 21% बढ़ गए हैं, 20% हो गया। डीआईज भी अच्छी होल्डिंग करके बैठे हैं। जब सब कुछ लोग यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे त्यागी ट्रेडिंग टिप्स, तो फिर क्या, देखिए एक अच्छी कंपनी जिसका बिजनेस टिका रहेगा आने वाले टाइम में, उसके अंदर अगर नुकसान भी होता है तो लोग निकलते नहीं है वहां से निकलते नहीं है, एवरेजिंग कर लेते हैं, बस ये खास बात है। चलिए, कंपनी होगी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ठीक है। इसकी बात करें तो देखिए इस शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बनी। हमें यह भी देखना जरूरी है कि किसी शेयर के अंदर कितनी तेजी बनी। क्वालिटी के साथ साथ हमें बहुत कुछ देखना होता है। अच्छी कंपनी आप ढूंढने में कामयाब रहे, लेकिन आप ये नहीं देख पाए कि राइट प्राइस है क्या नहीं उस कंपनी का, ठीक है। तो देखिए अभी गिरावट हो रही है, सारे शेयर के अंदर हो रही है। तो देखिए इसका हाई कितना बनाया था इस शेयर ने, 2221 रुपये, ठीक है। लगातार इस कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लगातार तेजी, कुछ लोग ऊपर ही फंसे होंगे। तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। मार्केट कैप तो कम ही है, लेकिन प्राइस बड़ा है, ये भी आपको देखना जरूरी है। तो आप क्या देखेंगे, पिछले 5 साल में कितना पैसा इसने बना के दिया है, बस यही सारी बातें हो जाती हैं। सब कुछ जवाब आपके सामने, ठीक है। तेजी गिरावट यानी कि गिरेगा भी जबरदस्त। हर बार देखिए जब भी कभी तेजी बनी है, गिरा जबरदस्त है, ठीक है। अब आगे कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है तो आगे बढ़ेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, ठीक है। तो 2-3 बार की जो तेजी बनती है, फिर कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाती है, फिर उस हिसाब से फिर कंपनी को प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। अगर बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की, तो देख लीजिए 307 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू था यहाँ पर। उसके बाद 342 करोड़, 289 करोड़, उसके बाद 314 करोड़, उसके बाद 524 करोड़ का, ठीक है। तो रेवेन्यू देखिए इस तरीके से बढ़ता जा रहा है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। प्रॉफिट देख लीजिए किस तरीके का है, 19 करोड़, 27 करोड़, 15 करोड़, 24 करोड़, 48 करोड़। इसका प्रॉफिट आप पूरे साल का और देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिले। 2013 के अंदर देखिए, इसके अंदर 2013 के अंदर इस कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट था, 2 करोड़ का। उसके बाद 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, उसके बाद 8 करोड़ बढ़ा। उसके बाद देखिए नुकसान, उसके बाद 14 करोड़, 8 करोड़, 35 करोड़। अब देखिए धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया, तो शेयर भी भाग गया है ऊपर की साइड में, बात बराबर हो गई। अब क्या करें, गिरावट। अगर शेयर का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है और भाग चुका है शेयर, अब उसके अंदर गिरावट ढूंढनी पड़ेगी आपको, तब पैसा बन सकता है। ये बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। रिजर्व देखिए 949 करोड़ का है। बोरोइंग कितनी है, कर्ज कितना है, 187 करोड़ का है। तो कर्ज को लेके कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्रोमोटर की होल्डिंग एक बार देख लीजिए, 51% से कितनी रह गई है, 50%। एफआईज ने माल बेच दिया है, लगभग 8.58% से कम हो गया, ठीक है। गिरेगा शेयर तो वो दोबारा से खरीद सकता है बड़ा प्लेयर, इस चीज़ को रट लें। डीआईसी कोई खास होल्डिंग नहीं है, पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई है 44% के साथ, ठीक है। तो 44% पब्लिक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो धोखा तो आजकल मार्केट के अंदर चल रहा है, आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े प्राइस पर आपको फंसाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप जल्दीबाजी कर देते हैं, भर भर के। सबसे बड़ी गलती ह्यूज क्वांटिटी मारने की, सबसे बड़ी गलती हो रही है। वीडियो चलेगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।